वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम लेने वाले हैं राजस्थान के करंट अफेयर्स एंड जो भी राजस्थान में एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो ये है वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रिसेंटली विच रिवर डिस्प्यूट हैज़ बिन रिजॉल्व्ड इन राजस्थान आफ्टर ईआरसीपी। ईआरसीपी क्या है? ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट है और ये 13 डिस्ट्रिक्ट्स को हेल्प करेगी। वहाँ पर इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होगा ईआरसीपी से। लेकिन ईआरसीपी के बाद एक अनदर डिस्प्यूट अभी हाल ही में रिजॉल्व हुआ है और वो है यमुना रिवर डिस्प्यूट। ठीक है, और इस डिस्प्यूट के रिजॉल्व होने से सीकर और झुंझुनू जो है इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को जो है पीने का पानी मिलेगा और चूरू और झुंझुनू को जो सिंचाई के लिए पानी यहाँ से उपलब्ध होगा। राजस्थान को कहाँ से पानी मिलने वाला है? हथनीकुंड बैराज है, ताजेवाला हेड, ये हरियाणा में पड़ता है। यहाँ से राजस्थान के लिए पानी छोड़ा जाएगा। राजस्थान को टोटल जो पानी मिलने वाला है वो मिलेगा 577 मिलियन क्यूबिक वाटर। ठीक है, और ये क्वेश्चन एक है बट यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। यहाँ से 4-5 क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको पीने का पानी मिलेगा और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा, कहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है, कितना टोटल पानी मिल रहा है और कितनी जो स्टेट्स हैं इस डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं। तो 5 स्टेट्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान है। हालांकि दिल्ली यूटी है बट हाफ स्टेट का दर्जा इसको मिला हुआ है। तो 5 स्टेट्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अभी हाल ही में कौन सा रिवर डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ है, दैट इज यमुना रिवर डिस्प्यूट। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन कंप्लीटेड इन द पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज इन जैसलमेर। तो दैट इज वायु शक्ति 2024 और जो थीम थी इसकी वो थी नवस वज्र प्रहारम। तो थीम भी पूछी जा सकती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है ये भी आप ध्यान रखेंगे और किस फील्ड फायरिंग रेंज में ये कंडक्ट हुई है ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और है, जो पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज है वो एक्चुअली 50 किलोमीटर के एरिया में है जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है मिलिट्री ने। जो खेतोलई क्षेत्र है उसको डबल ए का नाम दिया गया है और जो धोलिया है उसको बी ए, लाखी को सी और चांदन को जो है वो डी का नाम दिया गया है। जो सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड फायरिंग रेंज है वो चांदन है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि मोस्टली जो एक्सरसाइजेज होती हैं मिलिट्री की वो चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में ही होती हैं। नेक्स्ट इज रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज़ डिसाइडेड टू मेक रोपवेज को हिंदी में अपन रज्जुपथ कहते हैं, इन हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसका आंसर है 12 और 16 रोपवेज 12 डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कितने रोपवेज बन रहे हैं और किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो बन रहे हैं। तो टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर बनेंगे। हालांकि डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है बट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद होने चाहिए। अब ये देख लेते हैं कि राजस्थान में जो रोपवेज हैं उनकी स्थिति क्या है। इस वक्त टोटल राजस्थान में 4 रोपवे हैं। ठीक है, और जो 5वां रोपवे है वो निर्माणाधीन है। इसका जो लाइसेंस है वो दिसंबर 2022 में दिया गया था, हालांकि अभी तक बना नहीं है एंड जयपुर में ये बनने वाला है। इसका लाइसेंस जारी हो चुका है और निर्माणाधीन है। जो सबसे लंबा रोपवे है राजस्थान में वो है सुंदा माता मंदिर रोपवे जो कि जालोर में है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो 800 मीटर है और राजस्थान का सबसे लंबा और सबसे पुराना रोपवे भी यही है। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि सबसे लंबा और सबसे पुराना रोपवे है वो पूछा जा सकता है राजस्थान जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद मनसापूर्ण करनी रोपवे है उदयपुर में जो पिछोला झील के पास में स्थित है। थर्ड वन इज सावित्री माता रोपवे जो पुष्कर अजमेर में है। इसकी लंबाई 700 मीटर के तकरीबन है। ये 2016 में शुरू किया गया था। फिर सामोद वीर हनुमान रोपवे है जो कि चोमू जयपुर में है। अगर ये दूसरा रोपवे जो बन जाता है जयपुर में तो इसका मतलब ये होगा कि जयपुर में टोटल अब 2 रोपवे हो जाएंगे जब ये रिसेंट जो अभी लाइसेंस दिया गया है रोपवे के लिए अगर वो बन जाता है तो। ये सारे रोपवेज हैं जो अभी हाल ही में बनाए जाएंगे और ये 12 डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए जाएंगे। 16 रोपवेज ये हैं। हालांकि ये नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये आंकड़ा याद होना चाहिए कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स में बनेंगे और कितने रोपवेज बनेंगे। तो 12 और 16 का जो आंकड़ा है आपको याद होना चाहिए। Where did PM Modi has laid the foundation stone of NHPC's solar power plant? तो विलेज है करनीसर भटिया गांव है जो पूगल तहसील में है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। जो प्लांट की कैपेसिटी होगी वो होगी 300 मेगावाट प्लांट।
तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन इस तरीके से भी पुटअप किया जा सकता है कि ये जो प्लांट बनने जा रहा है उसकी कैपेसिटी क्या होगी। तो टोटल कैपेसिटी इसकी होगी 300 मेगावाट की। तो ये ध्यान रखेंगे। और दूसरा, कहाँ पर ये बनने जा रहा है ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो हाल ही में इसका पीएम मोदी ने अभी आधारशिला रखी है। Recently, where did PM Modi has inaugurated Atal Academy and Innovation Center of AICT at the campus of Government Ramchandra Khetan Polytechnic College। तो रामचंद्रा खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इसके कैंपस में जो है AICT का अटल एकेडमी एंड इनोवेशन सेंटर जो है डेवलप किया जाएगा। और ये कहाँ पर होगा? जयपुर में। बस इतना ही है इसमें, और कुछ डिटेल में है नहीं इसमें। मत्स्य थिएटर फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? वेरी इंपॉर्टेंट। ये अलवर में हुआ है और 10 दिन का जो है ये फेस्टिवल था। और किसने ऑर्गेनाइज किया है? ये रंग संस्कार थिएटर है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, दोनों ने मिलकर जो है ये थिएटर फेस्टिवल है जो ऑर्गेनाइज किया था। और मत्स्य प्रदेश, आपको पता होगा कि अलवर, भरतपुर और विराटनगर, ये जो क्षेत्र हैं इन सबको मिलाकर मत्स्य प्रदेश कहा जाता था एंशियंट राजस्थान में। तो ये भी आप चीज़ ध्यान रखेंगे। कैपिटल क्या थी ये आप देखिएगा। फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फॉर इंस्पायर अवार्ड? ठीक है, तो इंस्पायर अवार्ड बेसिकली है क्या? एक्चुअली अवार्ड उनको दिया जाता है जो बहुत ही इंटेलेक्चुअली एंड ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं और वो मॉडल्स तैयार करते हैं साइंस के, और उनके मॉडल्स जो हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं। जिन भी बच्चों के मॉडल्स सिलेक्ट होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो राजस्थान में से टोटल 6830 स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो जयपुर में से सिलेक्ट हुए हैं। और जो सेकंड प्लेस है वो है अलवर का, यानी अलवर में से जयपुर के बाद सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बेस्ट मॉडल्स ऑफ साइंस स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट नेशनल लेवल विच शोज सम इनोवेशन इन टर्न स्टूडेंट्स गेट स्कॉलरशिप एंड आल्सो दे गेट द चांस टू स्टडी अब्रॉड। तो उनको स्कॉलरशिप दी जाती है और जो ये स्टूडेंट्स होते हैं इनको फॉरेन में भी जाने का जो चांस मिलता है, वहाँ पर जो भी स्कूल्स होते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन करने का उनको मौका मिलता है। नेक्स्ट इज रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज स्टार्टेड मोबाइल वेटरनरी वैन्स विद विच हेल्पलाइन नंबर? अभी आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले राजस्थान और गुजरात में एक लंपी डिजीज़ फैली थी जिसकी वजह से काफ़ी जो मवेशी थे मारे गए थे। ठीक है, इस तरीके की जो डिजीज़ है उनसे कैसे निपटा जाए, उसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है उसने एक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई शुरू करी है। और उसका हेल्पलाइन नंबर क्या होगा? 1962। जैसे ही आप इस नंबर पर कॉल करेंगे एक वैन आपके द्वार पर आएगी, और अगर आपकी कैटल को या कुछ भी कोई भी मवेशी आपके पास है उसको कोई बीमारी है तो वहीं पर उसका उपचार किया जाएगा। सिर्फ आपको इस नंबर को डायल करना है, दैट इज़ 1962। व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जयपुर मेट्रो? ठीक है, जयपुर मेट्रो काफ़ी दिनों से बन रही है और अभी भी बन रही है। कुछ जो फेज़ हैं इसके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब ये फेज़ 2 चालू हो रखा है और इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कुछ कंट्रीब्यूट करेगी। ये पहली बार हो रहा है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपना जयपुर मेट्रो में अपना इन्वेस्टमेंट करेगी। तो कितना इन्वेस्ट करेगी? 20%। ठीक है, 20% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, 20% राजस्थान गवर्नमेंट देगी, और जो 60% फंड्स हैं वो लोन्स के थ्रू आएंगे। आप चाहे वो लोन्स बैंक के थ्रू लिया जाए या किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू लिया जाए, लेकिन जो 60% फंडिंग है वो लोन्स के थ्रू होगी। 20% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 20% गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड 60% जो फंड्स होंगे वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आएंगे। Judiciary of 4 states MP, Rajasthan, Gujarat and Maharashtra are going to assemble in which district of Rajasthan under West Zone Regional Conference on Contemporary Judiciary? ठीक है, एक ये कॉन्फ्रेंस हुआ है और जो 4 स्टेट्स हैं उनकी न्यायपालिका यहाँ पर आई थी इस कॉन्फ्रेंस में, और ये हुआ कहाँ पर है? जोधपुर में। आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसकी मेन बेंच जो है वो जोधपुर में है, फिर उसके बाद जयपुर में आती है। तो मेन बेंच कहाँ पर है? जोधपुर में। आप ये ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसकी मेन बेंच कहाँ पर है? दैट इज इन जोधपुर। इन विच सिटीज ऑफ राजस्थान रेलवे हैज डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट कोच केयर कॉम्प्लेक्सेस? तो कहाँ पर कोच केयर कॉम्प्लेक्सेस बनाने का निर्णय लिया गया है? ये बनेगा
खातीपुरा जयपुर में और भगत की कोठी जोधपुर में। और आप ये ध्यान रखेंगे कि जो ये कोच केयर कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वो किस ट्रेन के लिए बनेंगे, वो बनेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए, ठीक है। अभी हाल ही में दिसंबर 2022 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक अमृत भारत के नाम से और ट्रेन चालू की थी, जो कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ को सुविधा देगी। तो उससे पहले ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई थी, इनमें एसी कोचेज़ होते हैं। तो इनके लिए एक कोच केयर कॉम्प्लेक्सेस बनेगा खातीपुरा जयपुर में और भगत की कोठी में, जहाँ पर ये कोच केयर जो कोचेज़ हैं ट्रेन्स के वो डेवलप किए जाएंगे और उनकी मेंटेनेंस की जाएगी। हाउ मच मनी विल अ फार्मर गेट इन हिज अकाउंट अंडर स्कीम पीएम किसान सम्मान निधि योजना इन राजस्थान। अब जो भी किसान होगा उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8,000 रुपये दिए जाएंगे। 2,000 रुपये इसमें बढ़ाए गए हैं। पहले जो फार्मर्स थे उनको 6,000 पर ईयर मिल रहा था और लगभग 55 लाख जो किसान हैं उनको इसके थ्रू बेनिफिट मिलेगा। विच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज बीइंग ऑपरेटेड बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो इंडिया और जापान के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड हुई है और उसका नाम क्या है, धर्मा गार्डियन, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा आपके, और ये 5वां एडिशन है जो जॉइंट एक्सरसाइज हुई है। जॉइंट एक्सरसाइज का 5वां एडिशन है और ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है जो कि बीकानेर में है। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि काफ़ी फील्ड फायरिंग रेंजेस हैं राजस्थान में, तो उनमें से एक फील्ड फायरिंग रेंज है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, दैट इज़ इन बीकानेर। और अभी जो पहले क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था उसमें जो एक्सरसाइज हुई थी वो जैसलमेर में हुई थी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। तो इसी तरीके से एक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है जो कि बीकानेर में है। तो इसमें से भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभी जो हाल ही में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी धर्मा गार्डियन बिटवीन इंडिया एंड जापान, वो किस फील्ड फायरिंग रेंज में हुई थी, तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज उसका आंसर हो सकता है। How much extra bonus will be given to farmers of Rajasthan in addition to MSP for wheat? तो इसका आंसर है 125, ठीक है। और पहले क्या था, MSP आपका 2275 रुपये क्विंटल था, लेकिन अब 125 रुपये सरकार और दे रही है बोनस के तौर पर। और अब जो फार्मर्स को मिलेगा वो मिलेगा 2400 रुपये, ठीक है। पहले 2275 रुपये मिलता था, 175 रुपये की इसमें बढ़ोतरी की गई है। तो अब टोटल जो अमाउंट मिलेगा किसान को प्रति क्विंटल वो मिलेगा 2400 रुपये प्रति क्विंटल। According to Silicosis portal, highest number of cases of silicosis patients are recorded in which district? ठीक है, पहले तो ये जान लेते हैं कि सिलिकोसिस बीमारी होती क्या है, ठीक है। जो अपनी लेबर होती है जो माइनिंग्स में काम कर रही है, जहाँ पर स्टोन माइनिंग हो रही है या फिर मार्बल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, वहाँ पर क्या होता है, डस्ट बहुत होती है। तो जब वो लेबर वहाँ काम करती है तो लंग्स में उनके, जब वो ब्रीथ करते हैं तो लंग्स में उनके डस्ट जम जाती है, जिसकी वजह से बीमारी होती है। एंड इट इज़ इरिवर्सिबल, मतलब कि जो ये बीमारी है इसको बहुत मुश्किल से ठीक किया जा सकता है। तो जब भी बीमारी होती है तो जो लेबर होती है उसको बहुत परेशानी होती है, या तो वो बेड रिडन हो जाता है या फिर उसको मरने का खतरा होता है। तो उसके लिए हालांकि काफ़ी पॉलिसीज़ जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने चला रखी हैं। और अभी ये एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पता किया गया है कि सबसे ज़्यादा जो सिलिकोसिस पेशेंट्स हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान के, तो वो है जोधपुर में। और 1379 जो एक्टिव केसेस हैं अभी जोधपुर में है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं जोधपुर में है इस वक्त, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया, दिस इज़ अ लंग डिजीज विच इज़ कॉज्ड बाय ब्रीथिंग इन द एटमॉस्फेयर वेयर स्टोन माइनिंग इज डन, ठीक है। और जो सेकंड और थर्ड प्लेस पर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेशेंट्स पाए गए हैं सिलिकोसिस के, वो है करौली और दौसा। तो आप ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जोधपुर, फिर उसके बाद करौली एंड दौसा। बिकॉज कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन इस तरीके से पुट अप कर लिया जाता है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सेट कीजिए। तो सबसे ज़्यादा जोधपुर, देन करौली एंड दौसा। हु विल रिप्रेजेंट इंडिया इन वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल विच विल टेक प्लेस इन रशिया। रशिया में एक वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल होने वाला है, उसमें इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो दैट इज़ रेखा वैष्णव। और ये पाली से बिलोंग करती हैं और इन्होंने लीडर कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया है। तो लीडर कैटेगरी के थ्रू ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। तो रेखा वैष्णव आप याद रखेंगे। और कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये पाली से। Which hospital in Rajasthan becomes the first non-transplant organ retrieval center? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है आपके एग्जाम में। तो इसका आंसर है झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, ठीक है।
लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो मेडिकल कॉलेज है ये सिर्फ ऑर्गन्स को अपने पास रखेगा, वहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन नहीं होगा, मतलब प्रत्यारोपण नहीं होगा। ये दूसरे जो मेडिकल कॉलेज हैं राजस्थान के, जैसे कि एसएमएस है जयपुर में और एम्स है जोधपुर में, तो ये इन हॉस्पिटल्स को जो है ऑर्गन जो है ट्रांसप्लांटेशन के लिए ट्रांसफ़र करेगा, ताकि वहाँ पर जो है ये ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट हो सकें पेशेंट्स में। तो आप ये ध्यान रखेंगे, आंसर है इसका झालावाड़ मेडिकल कॉलेज। Under Amrit Bharat Station Scheme of Government of India in Rajasthan, how many railway stations will be renovated? ठीक है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम चलाई हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और उसके तहत क्या हो रहा है कि जो भी अपने रेलवे स्टेशन हैं इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में, ठीक है, उनको रेनोवेट किया जा रहा है, उनकी जो दशा है वो सुधारी जा रही है। तो अभी हाल फिलहाल राजस्थान में 21 स्टेशन चुने गए हैं फर्स्ट फेज में, और इसी फेज में 554 स्टेशन जो हैं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, रेनोवेट की जाएंगे। बट राजस्थान का आपको आंकड़ा याद रखना है, दैट इज 21। ऑन हाउ मेनी रूट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन इन राजस्थान कवच सिस्टम विल बी इंस्टॉल्ड? पहले तो ये समझ लेते हैं कि कवच सिस्टम होता क्या है। ठीक है, कवच सिस्टम ये होता है कि एक सिस्टम होता है, एक टेक्नोलॉजी होती है जो ट्रेन्स में इंस्टॉल की जाती है, और इससे ये पता लगाया जा सकता है कि अगर कोई सामने से ट्रेन आ रही है, उससे उस ट्रेन से जो आने वाली ट्रेन है उसको खतरा तो नहीं है। तो ये इंस्टॉलेशन होता है डिफरेंट ट्रेन्स में, ताकि जो एक्सीडेंट्स हैं वो रोके जा सकें। ठीक है, तो ये 6 रूट्स पर लगाया जाएगा। और ये जैसा कि मैंने आपको पहले अभी बताया कि कवच इज़ एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम बाय द रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, तो रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन प्लस इंडियन इंडस्ट्री, इन दोनों ने मिलकर जो है ये सिस्टम बनाया है। According to survey conducted by Statistics Department, Government of India, how much monthly expenditure has been seen in Rajasthan in rural and urban areas? ठीक है, अभी एक स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने एक अभी सर्वे कंडक्ट किया है और उसने ये देखा है कि रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो लोग बाग हैं वो खाने पीने में कितना खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो राजस्थान में ये पाया गया है कि जो रूरल एरियाज़ हैं, ग्रामीण क्षेत्र जो हैं, वहाँ पर 4263 रुपये जो लोग बाग हैं वो खर्च करते हैं खाने पीने में, और जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर खर्चा हो रहा है 5913 रुपये। और सबसे ज़्यादा जो खाने पीने में खर्च कर रहे हैं वो लोग बाग हैं सिक्किम के, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च कर रहे हैं 7731 रुपये, और जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर कर रहे हैं खर्च 12105 रुपये। और अगर पैन इंडिया की बात की जाए, यानी ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए, ऑन एन एवरेज ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग बाग हैं वो 3773 रुपये खर्च कर रहे हैं, और जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर 6459 रुपये खर्च कर रहे हैं। ये बन सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आंकड़ा आप ध्यान रखेंगे। People aged between 60 and 80 will get how much rebate in tickets of roadways? तो हाल ही में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसमें क्या है कि जो 60 टू 80, इन बिटवीन 60 एंड 80 जो लोग बाग हैं उनको 50% रिबेट दिया जाएगा। अगर 100 रुपये का टिकट है तो उनको सिर्फ 50 रुपये देने हैं। पहले जो रिबेट मिलती थी वो मिलती थी 30%, अब इसको बढ़ा दिया गया है 20%, तो अब 50% जो है रिबेट्स मिलेगी टिकट में। ठीक है, रियायत मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपये का टिकट है तो आपको 50 रुपये देना है सिर्फ। दैट्स इट, इसमें यही है। नेक्स्ट इज फ्रॉम विच सिटी ऑफ राजस्थान पिंक सैंडस्टोन इज एक्सपोर्टेड इन यूएई फॉर द टेम्पल विच इज मेड बाय बाप्स? ठीक है, बाप्स है क्या? ये एक संस्था है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। ठीक है, और इस संस्था का बेसिकली काम क्या है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड जो है हिंदू टेम्पल्स जो है, हिंदुओं के जो मंदिर हैं उनका कंस्ट्रक्शन करवाती है। ठीक है, तो जो अभी यूएई में इसके द्वारा एक मंदिर स्थापित किया गया है, वहाँ पर जो पिंक सैंडस्टोन है वो कहाँ से एक्सपोर्ट किया गया है, तो जयपुर से जो है एक्सपोर्ट किया गया है। ये आप डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे। ठीक है, और भारत में जो इसने पहला मंदिर है 1882 में बनवाया था गुजरात में। और आपको एक चीज़ पता होगी कि दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है, उसका भी जो निर्माण है इसी संस्था ने करवाया है। तो पिंक सैंडस्टोन कहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है यूएई में, वो जयपुर से हुआ है।
Recently, Deputy Minister Diya Kumari has announced how much increment in the length of state highways. तो राज्य जो राजमार्ग हैं उनकी लंबाई बढ़ाई जाएगी और ये निर्णय लिया गया है कि जितने भी राजस्थान में राज्य राजमार्ग हैं उनकी लंबाई बढ़ाकर 1000 किलोमीटर यानी लंबाई उनकी बढ़ाई जाएगी। जितना भी XYZ जो भी लेंथ है अपने स्टेट हाईवेज की, तो उसमें 1000 किलोमीटर का और इजाफा होने वाला है। तो ये काम कौन करेगा? राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी है, ठीक है, ये काम ये करेगी। और असिस्टेंस कौन देगा? वो वर्ल्ड बैंक देगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि असिस्टेंस किसके थ्रू मिलेगा, बिकॉज ये क्वेश्चन कई बार पुटअप कर लिया जाता है कि जो अभी हाईवेज बन रहे हैं वो किसकी फिनेंशियल एड की मदद से बन रहा है। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो हमको मदद कर रही है इस चीज़ में, तो ये आप ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं अन्नपूर्णा रसोई योजना, बिकॉज ये एक योजना है जो पहले से ही चली आ रही है, ठीक है। अब उसका नाम चेंज कर दिया है, अब उसका अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है। जब गहलोत जी की सरकार थी तो यही योजना चला करती थी इंदिरा रसोई योजना के नाम से, ठीक है। और उस इंदिरा रसोई योजना में जो एक थाली थी वो 25 रुपए की मिलती थी, ठीक है। और जिसमें से जो सरकार थी वो अनुदान देती थी 17 रुपए का, ठीक है, और 8 रुपए आपको देने पड़ते थे। हाल फिलहाल जो ये थाली है उसकी थाली की रेट जो कर दी है 30 रुपए, बट अनुदान जो सरकार है वो 22 रुपए देगी। और अभी हाल फिलहाल भी आपको सिर्फ 8 रुपए ही उसमें देने हैं। तो कुछ चीज़ें उसमें बढ़ाई गई, जैसे कि ये भोजन सामग्री का वजन बढ़ाकर किया है 600 ग्राम, ठीक है। और 22 रुपए जो प्रति थाली है वो राजकीय अनुदान है, 22 रुपए सरकार दे रही है। आपको उतने ही 8 रुपए देने हैं, ठीक है। सरकार बदलती हैं, योजनाएं वही रहती हैं, सिर्फ नाम बदल जाता है। अब हालांकि ये सरकार कह रही है कि इस थाली में जो है उसकी गुणवत्ता जो है बढ़ा दी गई है, तो इसलिए उसकी जो थाली की रेट है 30 रुपए कर दी गई है। बट आप पर जो भार पड़ रहा है वो सिर्फ 8 रुपए का ही पड़ रहा है, जो पहले आप दे रहे थे अब भी आप वही देंगे। ये पहले जो कांग्रेस सरकार थी उसके टाइम पर ये इंदिरा रसोई योजना के नाम से चला करती थी। अब भाजपा सरकार आई है हाल ही में, तो उसने इसका नाम परिवर्तन कर दिया है। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गहलोत सरकार से पहले जो सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, जिसमें जो चीफ मिनिस्टर थी अपनी वो वसुंधरा राजे थी, उन्होंने भी इस योजना का नाम अन्नपूर्णा रसोई योजना रखा था। तो गहलोत जी आए थे तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया। अब हमारे ये आए हैं भजन लाल जी, तो उन्होंने फिर से नाम चेंज कर दिया। To stop impurity in food items, which program is launched by the Medical and Health Department of Rajasthan, ठीक है। हम देखते हैं कि कहीं दुकानदार जो होते हैं वो जो चीज़ें बेचते हैं उसमें मिलावट करते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए एक योजना चलाई गई है, एक स्कीम चलाई गई है जिसका नाम है शुद्ध आहार मिलावट पर वार। तो ये आ सकता है। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर कोई बंदा सूचना करता है सरकार को कि कोई जो दुकानदार है वो मिलावट कर रहा है चीज़ों में, तो उसको 51,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ये नीचे आप इस वॉलपेपर पे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है मिलावट प्रमाणित होने पर सूचना देने वाले को 51,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और उसकी गोपनीयता भी रखी जाएगी, उस बंदे का नाम कहीं विजिबल नहीं होगा। तो कौन सा जो स्कीम है अभी लॉन्च की है, दैट इज़ शुद्ध आहार मिलावट पर वार। और 15 फरवरी 2024 से ये प्रारंभ हुआ था। तो ये डेट भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि डेट भी पूछी जा सकती है, 15 फरवरी 2024। इन विच डिस्ट्रिक्ट माही महोत्सव वॉज ऑर्गेनाइज्ड। अब मेरे ख्याल से जो भी राजस्थान लेवल के एग्ज़ाम्स क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे, उन सभी को पता होगा कि माही जो नदी है किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में से होके बहती है। तो उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा है, ठीक है। तो जो माही महोत्सव है बांसवाड़ा में ऑर्गेनाइज हुआ है। और जो बांसवाड़ा है इसको सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स भी कहते हैं, बिकॉज माही नदी जो है उसके पास में एक शहर है जिसका नाम चाचा कोटा है। और यहाँ पर जो है 100 आइलैंड्स यानी 100 टापू आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए बांसवाड़ा को जो है 100 टापू का शहर भी कहा जाता है। तो इन विच डिस्ट्रिक्ट माही महोत्सव वॉज ऑर्गेनाइज, तो दैट इज बांसवाड़ा। ऑन विच डेट विकसित भारत विकसित राजस्थान प्रोग्राम हेल्ड इन राजस्थान। राजस्थान में किस दिन विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो 16 फरवरी 2024 से जो है ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब इसमें हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने काफ़ी चीज़ें अनाउंस की थी। तो एक तो उन्होंने हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए अनाउंसमेंट किया था जो कि 5,000 करोड़ के हैं, ठीक है। फिर उन्होंने आधारशिला रखी है 8 इम्पॉर्टेंट रेलवे प्रोजेक्ट्स की राजस्थान में, जिसकी कुल कीमत 23,000 करोड़ है,
ठीक है। और एक सोलर प्रोजेक्ट की भी आधारशिला उन्होंने रखी है, और वो जो है NLCIL के द्वारा बनाया जाएगा। बारसिंगर सोलर प्रोजेक्ट है, और ये 300 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट होने वाला है, ठीक है। और ये बनाया जाएगा बारसिंगर जो थर्मल पावर स्टेशन है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में, उसके पास ये बनाया जाएगा। तो ये सब घोषणाएं जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 16 फरवरी 2024 को की थी, जब विकसित भारत विकसित राजस्थान प्रोग्राम जो है राजस्थान में शुरू किया गया था। हाउ मच टारगेट इज सेट बाय द राजस्थान गवर्नमेंट इन लखपति दीदी स्कीम। लखपति दीदी स्कीम एक्चुअली है क्या? जो भी राजस्थान में रहने वाली महिलाएं हैं, ठीक है, अगर वो कुछ व्यापार करना चाह रही हैं या फिर कुछ बिजनेस करना चाह रही हैं, तो उनको एक लोन दिया जाएगा जिसमें कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। और वो लोन कितना दिया जाएगा? 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा विदाउट एनी इंटरेस्ट। अब वो कोई महिला हो सकती है या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप ये होता है कि कई सारी महिलाएं मिलकर कोई काम कर रही हैं, तो उसका टारगेट रखा गया है लखपति दीदी स्कीम का राजस्थान में 11,27,000 महिलाओं को जो है लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और अगर पूरे भारतवर्ष की बात करें तो इट इज़ 3 करोड़, ठीक है। और ये जो टारगेट है ये अगले 3 सालों में जो है पूरा किया जाएगा। एक नेक्स्ट स्लाइड है, उसमें मैं आपको लखपति दीदी स्कीम्स के बारे में फिर बता देता हूँ। Who has been appointed as the वाइस चांसलर ऑफ सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी। पहले तो ये जान लें कि सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर में है, जोधपुर में स्थापित हो रखी है। और जो इसके वाइस चांसलर हैं वो बनाए गए हैं आलोक त्रिपाठी, डॉक्टर आलोक त्रिपाठी। आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जो वाइस चांसलर होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का, उसे गवर्नर अपॉइंट करता है। और जो चांसलर होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का, वो खुद गवर्नर ही होता है। तो अभी हाल फिलहाल सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं वो डॉक्टर आलोक त्रिपाठी जो है अपॉइंट किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी अनाउंस्ड 5,000 करोड़ फंड्स एलोकेशन फॉर विच रोड कनेक्टिविटी। ठीक है, एक सड़क परियोजना का ऐलान किया गया है हमारे रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी उन्होंने अभी अनाउंस किया है 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और ये कौन सा प्रोजेक्ट है? जयपुर रिंग रोड का, ठीक है। और ये 92 किलोमीटर की रोड होने वाली है, और ये 6 लेन की बनेगी, ग्रीनफील्ड हाईवे। ये कुछ दिन पहले ही अभी अनाउंस किया है हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी द्वारा। Next is in OTM travel show held at Geo Convention Center in Mumbai, Rajasthan tourism got award in which category? तो सर्वश्रेष्ठ डिज़ाइन और सजावट के जो कैटेगरी थी, उस कैटेगरी में जो राजस्थान टूरिज्म को है एक अवार्ड मिला है, और ये जियो कन्वेंशन सेंटर में हुआ था जो कि मुकेश अंबानी द्वारा ओन किया गया। On the occasion of Platinum Jubilee of Rajasthan High Court, by which name a marathon was organized? ठीक है, एक लंबी दौड़ आयोजित की गई है राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा, और ये किस उपलक्ष्य में आयोजित की गई है? क्योंकि प्लेटिनम जुबली था राजस्थान हाई कोर्ट का, और उस मैराथन का नाम क्या रखा गया? रन फॉर लीगल एड, ठीक है। और आप ये ध्यान रखेंगे कि जो राजस्थान की चीफ जस्टिस हैं इस वक्त मनिंद्रा मोहन श्रीवास्तव हैं, और मेन बेंच ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट इज इन जोधपुर में है मेन बेंच राजस्थान की हाई कोर्ट की। E-Shram card holders will now get life insurance cover of how much amount? तो अब उनको लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा 2 लाख रुपए का। अगर मान लीजिए उनकी स्थायी विकलांगता हो जाती है या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। Recently, CM has changed the names of how many RICO industrial areas to Shri Ram Janaki industrial areas? तो इसका आंसर है 6 इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जिनका जो नाम है वो CM भजन लाल जी ने चेंज कर दिया गया है। अब उनका नाम जो है श्री राम जानकी इंडस्ट्रियल एरिया होगा, ठीक है। और RICO स्टैंड्स फॉर राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, और ये 1980 में जो है स्थापना इसकी हुई थी। और ये जो है लार्ज और जो मध्यम वर्गीय इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लोन्स प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, RFC। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ये भी लोन्स प्रोवाइड करता है, बट RFC और RICO में अंतर है।
जो RFC है वो जो लोन्स प्रोवाइड करती है वो टाइनी स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस को करती है, जबकि जो RICO है उसको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो लार्ज और मीडियम साइज इंडस्ट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करे। तो ये आप ध्यान रखेंगे बिकॉज एक क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप ये डिफरेंस डेफिनेटली याद रखेंगे। बाउंस ऑफ जॉय प्रोग्राम इज रिलेटेड टू व्हाट? तो बाउंस ऑफ जॉय प्रोग्राम अभी लॉन्च हुआ है, तो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो फिजिकल एजुकेशन से, शारीरिक शिक्षा से ये संबंधित है। इसमें होगा क्या कि जो PET हैं, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स होते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ठीक है, 132 जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं उनको छांटा जाएगा, उनको फिल्टर किया जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये सब 100 स्कूलों में से जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर, 132 फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जो हैं वो छांटे जाएंगे, उनको ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाएगी ताकि वो सही तरीके से जो है फिजिकल एजुकेशन को अपने स्टूडेंट्स में इम्पार्ट कर सकें। तो ये बाउंस ऑफ जॉय प्रोग्राम है। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना? ठीक है, तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जो सरकारें होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, तो वो कोई भी योजना होती है उसको पकड़कर उसका नाम चेंज कर देती हैं। तो हाल ही में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है, और नाम परिवर्तन करके क्या रखा है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना माँ वाई, तो इसका ये नाम रखा गया है इस वक्त। हालांकि जो भी फैसिलिटीज़ हैं उसमें फैसिलिटीज़ वही प्रोवाइड की जा रही हैं। 1806 पैकेजेस हैं और जो कवरेज है उसका 25 लाख रुपए। अगर आपको कुछ हो जाता है, अगर आपको बीमारी हो जाती है तो 25 लाख रुपए प्रति साल आपको दिया जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और ऐड की गई है कि डे केयर फॉर सीरियस डिजीजेस लाइक कैंसर इज एडेड। मतलब कि अगर आपको कैंसर है या फिर कैंसर जैसी और कोई सीरियस डिजीज़ है तो उसमें आपको डे केयर भी अब उपलब्ध कराई जाएगी। Recently, CM has inaugurated द चालकनेची माता पैनोरमा इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो चालकनेची माता का पैनोरमा अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है उसका CM के द्वारा। तो कहाँ पर किया गया है? ये बाड़मेर में, ठीक है। और चालकना विलेज ही है और ये इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर है बाड़मेर में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, पैनोरामा पर कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। How much percentage increase in FRP prices of sugarcane has been approved by the cabinet? ठीक है, तो 8% की बढ़ोतरी कर दी गई है FRP प्राइजेस में, ठीक है। और पहले जो है 325 रुपये दिए, 315 रुपये दिए जाते थे, अब 25 रुपये बढ़ा दी गई है। तो अब 340 रुपये पर क्विंटल जो है, जो 2024-25 के जो साल हैं उसमें जो है उनको FRP मिलेगी। तो 8% की बढ़ोतरी हुई है। पहले 315 रुपये दिए जाते थे, अब 340 रुपये प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। और मार्केटिंग सीजन कौन सा होगा? 2024-25 का। RTDC, Rajasthan Tourism Development Corporation Limited, has approved which famous train to be used for destination wedding? तो जो राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसने एक ट्रेन का चयन किया है, बहुत ही फेमस ट्रेन है, आप सभी को पता होगा इसके बारे में। अभी वो यूज़ नहीं आ रही थी, तो उसका यूज़ कैसे किया जाए, तो उसको अब डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। तो उस ट्रेन का नाम है पैलेस ऑन व्हील्स। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि RTDC की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी उसकी 1 अप्रैल 1979 को। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये राजस्थान फायरमैन 2016 एग्ज़ाम में आया हुआ है। और आगे से क्या होगा कि अगर कोई क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है तो मैं डेफिनेटली उसके आगे ये लिखूंगा कि किस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ताकि आपको ये पता रहे कि उस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस क्या है। और इससे क्या होगा कि आपके जो माइंड में है वो चीज़ सेट भी हो जाएगी, आप उसको डेफिनेटली काफ़ी महीनों तक जो है उसको अपने दिमाग में रखेंगे। तो राजस्थान फायरमैन 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि RTDC की स्थापना कब हुई थी। ये पैलेस ऑन व्हील्स है और इतनी बाहर से सुंदर दिखती है, उससे ज़्यादा खूबसूरत ही अंदर से पैलेस ऑन व्हील्स। नेक्स्ट इज Deputy CM of Rajasthan Diya Kumari has approved the transformation of how many mini आंगनवाड़ीज to model centers? तो अब मिनी जो आंगनवाड़ीज हैं, जो छोटी छोटी आंगनवाड़ियाँ हैं, उनको मर्ज किया जाएगा और एक मॉडल सेंटर तैयार किया जाएगा। मतलब कि 10-12 आंगनवाड़ियों को मिलाकर एक मॉडल सेंटर बनाया जाएगा। तो इस तरीके से
तो 6204 जो आंगनवाड़ियाँ हैं उनको कन्वर्ट किया जाएगा मॉडल सेंटर्स में। तो 6204 का आंकड़ा जो है आप ध्यान रखेंगे। From the amalgamated fund for the benefit of ex-servicemen, how much money will be given to the two daughters of a widow of ex-servicemen? तो एक्स सर्विसमैन की जो भी विडो होगी, और ये रैंक जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है कि सिपाही से लेकर हवलदार रैंक की जो भी विधवाएँ होंगी उनको, उनकी जो बेटियां होंगी उनकी शादी के लिए 25,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी प्रति जो डॉटर है यानी पर डॉटर 25,000 रुपये दिए जाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ये सिर्फ टू डॉटर्स तक सीमित है। अगर 3 डॉटर्स हैं तो थर्ड डॉटर को ये लाभ नहीं दिया जाएगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ऐसे भी पुट अप किया जा सकता है कि कितनी डॉटर्स को लाभ दिया जाएगा, तो इसका आंसर 2 होगा। और एक डॉटर को कितने पैसे दिए जाएंगे शादी के लिए, तो इसका आंसर है 25,000 रुपये। Deputy CM Diya Kumari has increased the honorarium of आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड असिस्टेंट्स टू हाउ मच परसेंटेज? तो जो मानदेय है आंगनवाड़ी वर्कर्स का और उनके असिस्टेंट का, तो उसका जो मानदेय है उनको 10% जो है उसमें इंक्रीज़ किया गया है। और एक चीज़ और है इसमें कि अब जो अनमैरिड फीमेल्स हैं, ठीक है, उनका भी भर्ती किया जाएगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि अनमैरिड जो लड़कियां होती थी उनकी भर्ती नहीं की जाती थी। गवर्नमेंट का ये तर्क था कि शादी के बाद वो ससुराल में चली जाती हैं तो इस वजह से वो जॉब नहीं कर सकती हैं, लेकिन अब ये हेडेक लड़कियों के ऊपर है। अगर वो जॉब करना चाहती हैं करें, अगर नहीं करना चाहती तो ना करें। बट अब जो अविवाहित लड़कियां हैं उनकी भी भर्ती की जाएगी। Who has been awarded with पंडित मदन मोहन मालवीय अवार्ड? आंसर है संदीप पुरोहित, ठीक है, पत्रकार हैं और मानवाधिकार और पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ये काम करते हैं, ठीक है। तो रिनोन्ड जर्नलिस्ट हैं और वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरनमेंट। तो डॉक्टर संदीप पुरोहित जो है आप याद रखेंगे इनका नाम। Who has been appointed as the new Chief Justice of Rajasthan High Court? तो इसका आंसर है मनिंद्रा मोहन श्रीवास्तव, और ये 42वें चीफ जस्टिस होंगे राजस्थान हाई कोर्ट के, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पुट अप कर लिया जाता है कि ये कौन से नंबर के जो हैं चीफ जस्टिस हैं राजस्थान हाई कोर्ट के, तो ये 42nd चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट हैं मनिंद्रा मोहन श्रीवास्तव। हु विल बी द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ सीएम ऑफ राजस्थान? तो इसका आंसर है टी रविकांत, ठीक है। और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू चीफ सीएम ऑफ राजस्थान कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो हैं शिखर अग्रवाल, ठीक है। तो शिखर अग्रवाल जो हैं वो अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं, और जो मुख्य सचिव जो नियुक्त किए गए हैं वो हैं टी रविकांत। नेक्स्ट इज इन बारन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इन व्हाट प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन ऑफ शहरिया ट्राइब्स आंगनवाड़ी सेंटर्स विल बी ओपन्ड? ठीक है, जो शहरिया ट्राइब है ये बेसिकली बारन डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जो जिस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन पाई जाती है वो पाई जाती है बारन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और शाहबाद और किशनगंज तहसील है बारन डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर इनकी सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है। तो 100 शहरिया लोगों के ऊपर एक आंगनवाड़ी जो है सेंटर खोला जाएगा, और ये जो ओपन होगा PMPVTG मिशन के तहत जो है ये सेंटर्स खोले जाएंगे। वेयर डिड द इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड द एक्सरसाइज वायु शक्ति 24? ये पहले हो चुका है, पोखरन जैसलमेर में। और कौन सी तारीख को ये जो एक्सरसाइज है कंडक्ट हुई थी? 17 फरवरी 2024 को। हु इज़ द न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान? तो इसका आंसर है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और जब वसुंधरा राजे की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त ये AAG थे। तो एडवोकेट जनरल का काम क्या होता है? बेसिकली जो भी राजस्थान के जो भी एक स्टेट के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, जब भी कोई कोर्ट में मामला जाता है तो उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान नियुक्त किए गए हैं। और ये किस आर्टिकल के तहत, जो अपने संविधान है उसमें जो आर्टिकल 165 है उसके तहत जो है इनकी नियुक्ति की गई है, जो अनुच्छेद 165 है उसके तहत नियुक्ति की गई है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि
जो संविधान है उसके कौन से आर्टिकल के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। तो एएजी की जो नियुक्ति है वो 165वां जो अनुच्छेद है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसके तहत की जाती है। टिल डेट द लार्जेस्ट जॉइंट एयर पावर गेम तरंग शक्ति 2024 विल बी हेल्ड इन दिस डिस्ट्रिक्ट। हालांकि जो ये तरंग शक्ति 2024 है, ये जो एक्सरसाइज है ये होगी अगस्त 2024 में, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है अभी हाल फिलहाल में ही। तो ये जोधपुर में होगी और जो 12 देश हैं उनकी जो एयरफोर्स है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगी। अंडर शक्ति वंदन प्रोग्राम हाउ मैनी वीमेन विल बी असिस्टेड टू मेक देम लखपति दीदी। ठीक है, अभी शक्ति वंदन प्रोग्राम शुरू किया गया है, तो इसके तहत ठीक है कितनी लखपति दीदी जो हैं उनको कितनी लखपति दीदी बनाई जाएंगी, कितनी जो महिलाएं हैं अपने स्टेट में उनको लखपति दीदी बनाया जाएगा। तो 15 लाख जो है इसका टारगेट रखा गया है। ऑल ओवर इंडिया 3 करोड़ का टारगेट है, राजस्थान में टारगेट 15 लाख सेट किया गया है। In which hospital of Rajasthan 100 crore will be allocated to make a rest house, इसको हिंदी में हम धर्मशाला कहते हैं। तो एम्स हॉस्पिटल है, ठीक है, यहाँ पर जो है 100 करोड़ की लागत से एक रेस्ट हाउस तैयार किया जाएगा। और ये करेगा कौन? जो डी मार्ट के संस्थापक हैं राधा कृष्णा दमानी, वो इस रेस्ट हाउस को जो है स्थापित करेंगे। एक कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या होता है कि सामाजिक उत्थान के लिए जो भी बड़े एंटरप्राइजेज होते हैं जिनका एक फिक्स्ड टर्नओवर होता है, सरकार ने ये मानक बनाए हुए हैं कि अगर किसी भी एजेंसी का, किसी भी एंटरप्राइजेज का अगर एक फिक्स टर्नओवर से ज़्यादा टर्नओवर है तो उनको सामाजिक उत्थान के लिए पैसे देने पड़ते हैं। जैसे हेवल्स है, उन्होंने मिड डे मील चालू किया है सामाजिक उत्थान के लिए। इसी तरीके से इन्होंने भी, जो डी मार्ट के संस्थापक हैं राधा कृष्ण दमानी, इन्होंने 100 करोड़ रुपए दिए हैं एम्स हॉस्पिटल में रेस्ट हाउस बनाने के लिए। Who has been appointed as the principal secretary of CM? तो आलोक गुप्ता हैं, IAS हैं, इनको जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव बनाया गया है, आलोक गुप्ता जी हैं। Who are those judges of Rajasthan High Court who have been appointed as the Chief Justice of Guwahati High Court and Allahabad High Court? ठीक है, अपने जो राजस्थान हाई कोर्ट हैं उनके एक सीनियर जजेस थे, 2 सीनियर जजेस हैं, एक तो विजय बिश्नोई और एक अरुण भंसाली। ये 2 सीनियर जजेस थे जिनको अब प्रमोट किया गया है, अब ये चीफ जस्टिस बनेंगे। विजय बिश्नोई जो हैं वो तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे और जो अरुण भंसाली हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए जाएंगे। For which sanctuary recently National Tiger Conservation Authority has acquired 607.66 square kilometer area in Alwar, Jaipur and Dausa। ठीक है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए जो है ये एरिया एक्वायर किया गया है। ठीक है, और जो भी टाइगर से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है तो उसको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी देखती है। कौन सी ईयर में इसकी स्थापना हुई थी आप ये देखेंगे। और किस सेंचुरी के लिए जो ये एरिया एक्वायर किया गया है वो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पहले इसका जो एरिया था वो था 1213 स्क्वायर किलोमीटर, अब हो गया है 1820.66 स्क्वायर किलोमीटर। तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके लिए ये एरिया जो है सरकार ने लिया है। For up to what limit now consumers can install rooftop solar power plant on the roof of their homes? तो इसका आंसर है 1000 किलोवाट। पहले जो लिमिट थी रूफटॉप सोलर पावर प्लांट के लिए वो 500 किलोवाट थी, तो 500 किलोवाट का जो है इजाफा किया गया है, तो अब 1000 किलोवाट जो है उनकी क्षमता हो सकती है। Which is the only district in Rajasthan which comes under the dark zone in terms of water supply connections? तो इसका आंसर है बाड़मेर। और यहाँ पर सिर्फ 8.55% जो घर हैं वहाँ पर नलों के कनेक्शन अभी स्थापित किए गए हैं। तो डार्क जोन में जो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है इस वक्त वो बाड़मेर आ रहा है, जहाँ पर सबसे कम नलों के कनेक्शन देके जा रहे हैं। रामदेव कैटल फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये नागौर में हो रहा है और मानसर गांव है वहाँ पर ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, और जो दूसरे फेयर्स हैं कहाँ कहाँ पर, नागौर में ही और कौन से जो हैं कैटल फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? एक तो बलदेव पशु मेला है, ठीक है, ये मेड़ता सिटी में आयोजित किया जाता है। और दूसरा जो है वीर तेजाजी पशु मेला है, ये पर्वतसर में जो है आयोजित किया जाता है। ठीक है,
और ये होता किस महीने में है, यानी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से किस महीने में जो है इसको आयोजित किया जाता है, तो उसका आंसर है मार्गशीर्ष। तो क्योंकि आपके मेले और त्यौहार सिलेबस में होता है, राजस्थान के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके सिलेबस में इंक्लूड होता है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि किस महीने में जो है ये जो मेला है आयोजित किया जाता है, तो मार्गशीर्ष उसका आंसर होगा। हु इज़ द न्यू डीजीपी ऑफ राजस्थान, मीन्स डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ राजस्थान। तो उत्कल रंजन साहू हैं जिनको अभी नियुक्त किया गया है डीजीपी के पद पर। तो ही हैज़ बीन इन ऑफिस आफ्टर द वीआरएस ऑफ डीजीपी उमेश मिश्रा। तो उमेश मिश्रा जी हैं, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था, उनके बाद इनको नियुक्त किया गया है, तो उत्कल रंजन साहू इसका आंसर होगा। In which place of Rajasthan around 840 ton of iron ore reserves are found? तो अभी हाल ही में जो है 840 टन जो अपना लोहा अयस्क है उसके भंडार मिले हैं, तो करौली डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं। और करौली के किन किन हिस्सों में जो है ये आयरन ओर मिले हैं, एक तो खोड़ा में मिले हैं, और दादरौली, टोडूपुरा और लीलोटी में जो है ये आयरन ओर मिले हैं। और किस किस टाइप के जो आयरन ओर मिले हैं, वो मिले हैं मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, ये दोनों ओर्स होते हैं आयरन के। और क्या होता है कि कोई भी मेटल होता है, कई सारे जो मेटल्स एंड मिनरल्स होते हैं अपने एनवायरनमेंट में, वो फ्री फॉर्म में नहीं मिलते हैं, तो वो किसी इम्प्योरिटी के साथ मिलते हैं। तो जब वो इम्प्योरिटी के साथ जुड़ जाते हैं तो उसको ओर कहते हैं। और ओर्स का प्योरिफिकेशन होकर जो प्योर मेटल या मिनरल होता है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आयरन ओर्स मिले हैं करौली डिस्ट्रिक्ट में, ये आप ध्यान रखेंगे। और कितने टन मिले हैं, वो 840 टन जो आयरन ओर रिजर्व्स यहाँ पर पाए गए। लखपति दीदी योजना राजस्थान 2024, इसका हमने पहले डिस्कशन कर लिया है, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। 23 दिसंबर 2023 को ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है उसने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, 5 लाख तक का आपको ब्याज इसमें आपको अमाउंट दिया जाता है बिना ब्याज के। ठीक है, और 11,24,000 जो महिलाएं हैं उनको लखपति दीदी बनाने की योजना है, और ये अगले 3 साल में ये काम होगा। will provide financial assistance and aims to boost entrepreneurship skills in women। ठीक है, और ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो राजस्थान में रह रही हैं महिलाएं। और ये किस डिपार्टमेंट के अंडर आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार आपसे डिपार्टमेंट पूछ लिया जाता है कि किस डिपार्टमेंट के थ्रू ये स्कीम चलाई जा रही है। तो रूरल एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट है राजस्थान का, वो इस स्कीम को चला रहा है। मिलावट के खिलाफ प्रदेश में व्यापक अभियान 15 फरवरी 2024 को चलाया गया। मिलावट प्रमाणित होने पर सूचना देने वाले को कितनी राशि का इनाम दिया जाएगा, तो इसका आंसर है 51,000 रुपये। ठीक है, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, शुद्ध आहार मिलावट पर वार जो मैंने अभी डिस्कशन किया था आपके साथ में, तो कोई भी अगर बंदा सूचना देता है कि एक दुकानदार मिलावट कर रहा है, तो उसको 51,000 रुपये दिए जाएंगे, और उसका जो नाम है वो भी सीक्रेट रखा जाएगा, गोपनीयता बरती जाएगी पूरी तरीके से। राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना 2024। ठीक है, तो इसमें जो अमाउंट दिया जाएगा लड़कियों को, गरीब लड़कियों को, वो है 2 लाख रुपए। ठीक है, और किस किस तरीके से दिया जाएगा ये आप देख सकते हैं कि कक्षा 6 में प्रवेश करेगी तो 6,000 रुपये दिए जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो नवीं कक्षा में प्रवेश करेगी तो 8,000 रुपये, 10वीं में 10,000 रुपये, और 11वीं में प्रवेश पर 12,000 रुपये, 12वीं में प्रवेश करती है तो 14,000 रुपये, और जैसे ही वो ग्रेजुएशन करती है, ठीक है, तो उसको 3 सालों के लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे। और जैसे ही कोई लड़की 21 वर्ष की आयु जो है कंप्लीट करती है तो उसको लम सम में जो है 1 लाख रुपये की जो एक मुश्त राशि दी जाएगी। और ये है किस किस के लिए, ST SC EWS वर्ग की जो लड़कियां हैं, ठीक है, उनको ये लाभ दिया जाएगा। तो टोटल अमाउंट जो दिया जाएगा वो 2 लाख रुपए की जो सहायता मिलेगी लड़कियों को। Air Force has conducted exercise वायु शक्ति 2024 in which area of राजस्थान। तो पोखरन एयर टू ग्राउंड रेंज है जैसलमेर में वायु शक्ति, इसका भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। 17 फरवरी 2024 को जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी। तो पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज है, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। राजस्थान गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द रोडवेज सर्विस टू अयोध्या फ्रॉम हाउ मैनी डिविजन्स। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि कोई भी स्टेट जो होती है वो सबसे पहले डिविजन्स में डिवाइड होती है, एंड देन फिर डिस्ट्रिक्ट्स में, एंड देन फिर सब डिविजन्स में, फिर तहसील्स में, फिर गाँवों में। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा पार्टीशन होता है वो डिविजन्स होता है। तो कितने डिविजन्स में जो है इस अयोध्या बस सर्विस का जो फैसिलिटी है वो दी जाएगी,
तो 7 डिविजन्स में जो है ये सर्विस दी जाएगी। और कौन कौन से डिविजन्स वो हैं, तो जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा एंड अजमेर। तो इन 7 डिविजन्स में जो है इस सर्विस को अभी शुरू किया गया है, बाकी बढ़ाएंगे आगे, बट अभी हाल फिलहाल ये 7 डिविजन्स में जो है सर्विस दी जाएगी। हाउ मैनी गोल्ड माइंस इन राजस्थान आर सेट फॉर ऑक्शन। हाल फिलहाल कोई भी जो गोल्ड माइन है राजस्थान में, वहाँ से कुछ भी एक्सट्रैक्शन नहीं हो रहा है गोल्ड का। बट अब जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने तय किया है कि जो 2 गोल्ड माइंस हैं राजस्थान में, उनकी नीलामी होगी और वहाँ से जो है सोने का एक्सट्रैक्शन किया जाएगा। तो कौन कौन सी जगह है वो हैं, वो एक तो भूकिया जगपुरा है और ये बांसवाड़ा में है, दोनों जगह हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा जो गोल्ड रिजर्व्स हैं राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं, तो उसका भी आंसर जो है बांसवाड़ा होगा। तो बांसवाड़ा की ये जो 2 गोल्ड माइंस हैं भूकिया और जगपुरा में, इन 2 गोल्ड माइंस का अब जो है राजस्थान सरकार ऑक्शन करेगी प्राइवेट कंपनीज को, और वो जो है गोल्ड का एक्सट्रैक्शन करेंगी। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान डेजर्ट फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड, तो इसका आंसर है जैसलमेर। ठीक है, 22 से 24 फरवरी 2024 तक इसका आयोजन हुआ है। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जैसलमेर को हम गोल्डन सिटी भी कहते हैं। और इसी फेस्टिवल में एक प्रोग्राम आयोजित किया जाता है जिसका नाम होता है मिस्टर एंड मिस पोखरन। तो इसी फेस्टिवल में ये चीज़ ऑर्गेनाइज की जाती है। कई बार ये क्वेश्चन भी पुटअप कर लिया जाता है कि मिस्टर एंड मिस पोखरन का खिताब किसने जीता है, तो ये आप देख लेना, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी पूछ लिया जाता है, आप ध्यान रखें और नेट पर सर्च करके आप ये ज़रूर देख लेना। Who has been appointed as the executive chairman of Rajasthan State Legal Services Authority रालसा। रालसा का बेसिकली काम ये होता है कि जो भी गरीब लोग होते हैं, ठीक है, जिनके पास पैसा नहीं होता अच्छे वकील हायर करने के लिए, तो उनको क्या होता है कि फ्री लीगल एड दी जाती है, फ्री में उनको सर्विस प्रोवाइड की जाती है, फ्री में उनको वकील मिलता है। तो ये रालसा का काम होता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है किसको नियुक्त किया गया है, तो पंकज भंडारी को। ये राजस्थान हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं। और जो पैटर्न इन चीफ होता है रालसा का, वो हमेशा चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का। तो राजस्थान के इस वक्त चीफ जस्टिस कौन है, आपको पता ही है, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। तो वो पैटर्न इन चीफ हैं रालसा के, ये आप देख लीजिए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो मुख्य संरक्षक होंगे, इसका मतलब राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव मुख्य संरक्षक हैं। इसका काम समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय हासिल करने के अवसरों से किसी भी नागरिक को वंचित न किया जाए। और लोक अदालतों का आयोजन करना, ताकि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दें। ठीक है, तो गरीब जो लोग होते हैं उनको फ्री लीगल एड दी जाती है इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। रिसेंटली पीएम मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड विच रेलवे स्टेशन इन राजस्थान इन जयपुर। अभी हाल ही में जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है जयपुर में। तो किस रेलवे स्टेशन का उन्होंने उद्घाटन किया है, खातीपुरा रेलवे स्टेशन का। तो इस रेलवे स्टेशन का उन्होंने हाल ही में उद्घाटन किया है, ये आप ध्यान रखेंगे, खातीपुरा रेलवे स्टेशन। रिसेंटली विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोक देवता देव नारायण जी इज सेलिब्रेटेड। अब जैसा कि जो राजस्थान लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें लोक देवता भी इंक्लूडेड है, तो इनसे संबंधित एक क्वेश्चन बन सकता है और वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उनकी 1112वीं जयंती अभी हाल ही में बनाई गई है। और इनका जो बर्थ प्लेस है, कहाँ पर उनकी जन्मस्थली है, वो है मालेसरी डूंगरी भीलवाड़ा में। ठीक है, और जो इनका मेन मंदिर है देव नारायण जी का, वो सवाई भोज असिंध में है भीलवाड़ा में। और ये RSMSSB जेई मैकेनिकल 2020 में एक क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोक देवता है आपके सिलेबस में है, तो इस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। और एक चीज़ और है, जो महाराणा सांगा थे मेवाड़ के, ये इनके बहुत बड़े भक्त थे। तो ये 3 चीज़ें आपको डेफिनेटली याद रखनी है। ये देवनारायण जी हैं। और हालांकि अभी ये हमारा पढ़ने का विषय है नहीं, बट ये आप ध्यान रखेंगे कि उनकी सवारी क्या हुआ करती थी और क्या उनके कहने का मतलब है, उनके रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, जो भी उन्होंने समाज बनाया हुआ था। तो ये आप डेफिनेटली ध्यान रखेंगे, इसको आप लोक देवता में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज आफ्टर 76 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हाउ मैनी विलेजेस ऑफ राजस्थान विल गेट मोबाइल सर्विसेज। तो आप ये ध्यान ध्यान देख सकते हैं कि 3500 जो विलेजेस हैं उनको अब मोबाइल कनेक्टिविटी मिलेगी, जहाँ पर अभी हाल फिलहाल कोई भी मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है।
और ये मोबाइल कनेक्टिविटी देगा कौन उनको? BSNL। तो BSNL जो है भारत संचार निगम लिमिटेड, ये 1400 मोबाइल टावर्स कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, मोबाइल टावर्स जो है कंस्ट्रक्ट करेगा और उसके थ्रू जो है मोबाइल कनेक्टिविटी दी जाएगी इन 3500 गाँव में। Recently, projects of how many amount of PM has inaugurated late foundation in Rajasthan। तो अभी हाल ही में कितने करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिनका उद्घाटन या फिर आधारशिला रखी है, तो 17,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं उनकी आधारशिला या फिर उद्घाटन किया है। और जो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं किससे रिलेटेड हैं? अपने रेलवेज से, रोडवेज से और बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से। तो उन्होंने वर्चुअली जो है आधारशिला और उद्घाटन किया है इन प्रोजेक्ट्स का। Recently, for which tourist circuit 100 crore fund has been established? very important, क्योंकि टूरिस्ट सर्किट्स भी आपके सिलेबस में हैं। तो हाल ही में एक नया टूरिस्ट सर्किट बनाने का राजस्थान गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, दैट इज़ महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट। और इस टूरिस्ट सर्किट में कौन कौन सी जगहें होंगी? एक तो चावंड होगा, उदयपुर होगा, देवार होगा, गोगुंडा होगा, हल्दीघाटी होगा और कुंभलगढ़ होगा। ठीक है, तो इस टूरिस्ट सर्किट से ये जगह जुड़ेंगी। तो 100 करोड़ का जो फंड है एलोकेशन किया गया है और इस 100 करोड़ से जो ये महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट है इसको डेवलप किया जाएगा। व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का समापन हुआ है, तो उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ जो राजस्थान है उसकी रैंकिंग क्या थी? 41वीं। हालांकि ज़्यादा अच्छी नहीं है बट फिर भी ध्यान रखने वाली बात है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने कितने मेडल जीते हैं? टोटल 7 मेडल, जिसमें से 1 गोल्ड, सिल्वर, 2 और 4 ब्रॉन्ज जीते हैं, यानी 1 स्वर्ण और 2 रजत और 4 जो है कांस्य पदक जो है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने जीते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं बिकॉज जो रैंकिंग है बहुत बुरी है इस वक्त, तो बुरी चीज़ों पर कभी क्वेश्चंस पुटअप नहीं होते, बट फिर भी आप ध्यान रखेंगे। ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पुटअप हो सकता है। तो राजस्थान हैज़ बीन प्लेस्ड एट व्हाट पोजीशन इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी समापन हाल ही में हुआ है, तो उसमें जो राजस्थान की पोजीशन क्या रही है? 5th पोजीशन रही है। और राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? तो 13 तो स्वर्ण पदक जीते हैं, 17 रजत और 17 कांस्य पदक। तो कुल जो पदक जीते हैं राजस्थान ने वो 47 पदक जीते हैं। और सबसे ज़्यादा जो पदक जीते हैं राजस्थान ने वो तैराकी में जीते हैं। एक एथलीट हैं जिनका नाम है युग चेलानी, और उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है पदक इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जीते हैं। ये उदयपुर से बिलोंग करते हैं और तैराकी इनका खेल है। तो 4 स्वर्ण पदक जो है युग चेलानी ने स्विमिंग में जीते हैं। तो ये सारी लिस्ट है एथलीट्स की जिन्होंने जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पार्टिसिपेट किया था और गोल्ड जीता है। ये सिर्फ उन्हीं की लिस्ट है जिन्होंने सिर्फ गोल्ड मेडल जीता है, बिकॉज सिर्फ इम्पोर्टेंट वही होते हैं जो गोल्ड जीतते हैं। बहुत रेयर चांसेस होते हैं जहाँ पर सिल्वर और ब्रॉन्ज के बारे में पूछ लिया जाता है, और वो भी तब पूछा जाता है जब उन्होंने 4 या 5 सिल्वर या ब्रॉन्ज जीते होते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट आपका एक तो युग चलानी है, जो देखो आपको मैंने बताया था स्विमिंग से रिलेट करते हैं। ठीक है, इन्होंने 4 जो है गोल्ड मेडल जीते हैं। फिर उसके बाद इसमें आप निकिता कुमारी ले सकते हैं, ठीक है, जो एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं, डिस्कस थ्रो में इन्होंने जीता है। और खेताराम चीगा जो साइकिलिंग है ये भी इम्पोर्टेंट है, इन्होंने बॉयज़ की कैटेगरी में गोल्ड जीता है। तो ये सारी लिस्ट है जो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। तो ये सब करंट अफेयर्स थे राजस्थान के फरवरी 2024 के। जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी वो नेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगी। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।